ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम जो है ट्रेजर विद इन जो हमारा चैप्टर है उसकी कॉम्प्रहेंशन चैप्टर के एंड एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं करने वाले हैं। दी ट्रेजर विद इन हमारा जो चैप्टर है इसकी दो कॉम्प्रहेंशन चेक हैं और एक एक्सरसाइज है। तो पहला जो कॉम्प्रहेंशन चेक है फर्स्ट वन, उसके क्वेश्चंस हम पहले देखते हैं, फिर सेकंड, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। हफीज कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज़ के बारे में जो है डरावने ख्वाब आया करते थे। डरावने ख्वाब जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज़ के बारे में आया करते थे। ठीक है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वुड ऑफन गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। ठीक है ना, अपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा जो है कंटिन्यूसली मसलसल ख्वाब जो आया करते थे डरावने, वो आया करते थे रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के पेपर में अपेयर होने के, वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पे वो कोई चीज़ भी नहीं जानता था। ठीक है ना, बेसिकली मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर उसको डिसलाइक करता था। ठीक है ना, तो उसके एग्ज़ाम से भी वो जो है डरता था क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, तो अपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपके आंसर में होना चाहिए, तभी जो है आपको इस क्वेश्चन के जो है आंसर के लिए मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। प्रिंसिपल जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से ऐसी कौन सी बात कहता है जो उसको बहुत जो है गहरे तरीके से मुतासर करती है। ठीक है ना, उसकी लाइफ पे एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो द हफीज़ the principal told Hafiz that his mother used to work extremely hard to bring him up and paid all his fees on time. प्रिंसिपल हफीज़ को बताता है कि उसकी जो माँ है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है इसको पालने के लिए, इसको ठीक है ना, इसको ब्रिंग अप करने के लिए, और इसकी हफीज़ की पूरी फ़ी जो है टाइम पे कर रही है, बहुत हार्ड वर्क करके इसकी मदर। ठीक है, डिस्पाइट हिज फादर्स एब्सेंस, हालांकि जो उसका बाप है वो ज़िंदा नहीं है। ठीक है, फर्दर ही आल्सो मैंशनड दैट हफीज़ वाज ए गुड स्टूडेंट। फर्दर जो है प्रिंसिपल बताता है हफीज़ को कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है ना, ही कुड स्कोर गुड ग्रेड्स विद लिटिल एफर्ट्स टुवर्ड्स हिज स्टडीज़। ठीक है ना, तो वो हफीज़ को बताता है प्रिंसिपल के जो हफीज़ है वो अच्छे ग्रेड्स ला सकता है अगर वो थोड़ी जो है मेहनत करेगा, थोड़े एफर्ट्स लगाएगा स्टडीज़ के अंदर। ही मोटिवेटेड द यंग बॉय टू राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी हार्ड। ठीक है ना, प्रिंसिपल जो है बच्चे को मोटिवेट करता है, हफीज़ को मोटिवेट करता है स्टडी के लिए, एंड आल्सो साइड लाइन हिज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है ना, और जो हफीज़ है इस तरह से अपनी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी खेल कूद जो होती है फिर वो उस साल बिल्कुल जाता भी नहीं। ठीक है, खेलने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन द फील्ड। उस दिन मैंने जो है फील्ड के अंदर कदम भी नहीं रखा। व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर, उस साल वो क्या किए जा रहा था। ठीक है, बीइंग एन एक्टिव स्पोर्ट्समैन, हफीज़ का भी एक एक्टिव स्पोर्ट्समैन था। हफीज़ वाज द सीनियर चैंपियन इन स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है ना, वो एक सीनियर चैंपियन था, अच्छा प्लेयर्स था बहुत सालों के लिए स्कूल के अंदर। एंड ही ऑलवेज लाउड प्लेइंग गेम्स, हमेशा उसको जो है गेम्स खेलनी पसंद थी, स्पेशली क्रिकेट वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था और खेलता था। बट वेन हिज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस्ड हिम टू स्टडी फॉर हिज एसएससी डेडिकेटेडली, जब उसका प्रिंसिपल जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है एंड उसको मोटिवेट करता है कि वो एसएससी के लिए डेडिकेशन से पढ़े, ही गेव अप प्लेइंग। ठीक है ना, वो खेलना छोड़ देता है, अब खेलने नहीं जाता। एंड दैट ईयर ही डिड नॉट स्टेप आउट ऑन द फील्ड, और उस साल जो है वो फील्ड पे भी जो है बिल्कुल कदम नहीं रखता। ही ऑनली वेंट फॉर प्रेयर्स एंड ऑल ही डिड वाज ईट एंड स्टडी फॉर द एग्जाम। वो सिर्फ नमाज के लिए जाता था एंड उसके बाद जो है सिर्फ वो खाता था और स्टडी करता था। ठीक है, काफ़ी लंबा लग रहा है, मुझे लगता है वो कुछ अननेसेसरी इसमें चीज़ें लिखी हैं। दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। ठीक है ना, तो इसका जो बेसिकली जो हमारा आंसर है, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से लिखेंगे बिल्कुल शार्ट करके, व्हेन हिज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस्ड हिम टू स्टडी फॉर एसएससी डेडिकेटेडली। ठीक है ना, फिर उसके बाद लिखेंगे कामा करके दैट ईयर। ठीक है, दैट ईयर ही डिडंट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। ठीक है ना, फिर उसके बाद ही ऑनली वेंट फॉर प्रेयर्स एंड डिड, तो ये वाली लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी लास्ट वाली लाइन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है जो मैंने अभी बताया, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है,
बाकी अननेसेसरली चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, बोझ आप पे कम होगा, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक दिन क्या जो है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, चोर पुलिस, राइट, यू रिमेंबर। हफीज वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फनी प्रैंक्स। हफीज हमेशा इंटरेस्टेड था फनी प्रैंक्स खेलने में। वन डे ही क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन बाय प्लेइंग चोर पुलिस फॉर 1 फुल आवर एट स्कूल, ठीक है ना। एक दिन वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है क्या करने, चोर पुलिस खेलने के लिए। तो यही वाला सेंटेंस आप लिखेंगे, पहले वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी का सेकंड है, वुड यू हैव लाइक्ड टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। अगर आप जो है हफीज़ के साथ होते तो आप इस डिस्ट्रैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते। यस आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन सच डिस्ट्रैक्शन। हाँ, मैं जो है इस डिस्ट्रैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता, एज इट इज़ काइंड ऑफ ए ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर रूटीन वर्क, ठीक है ना, क्योंकि ये एक किस्म की जो है ब्रेक होती है हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी से। अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन सेकंड पे। सेकंड पार्ट है हमारा, इसकी कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। पहले क्या हमने देख लिए, फॉर दैट ओके 6 क्वेश्चन है इसके। तो पहला कौन सा है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही, ठीक है ना। हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो था वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो क्यों ज्वाइन नहीं कर पाया, ठीक है ना, क्यों उसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पुलिस फोर्स। हफीज कॉन्ट्रैक्टर था पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने में, बट हिज मदर डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रोस्पेक्ट। लेकिन उसकी माँ की मर्जी नहीं थी कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे, ठीक है ना। इंस्टेड शी टोल्ड हिम टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो जहाँ तक जो आप लिखेंगे, जहाँ तक स्पेशली ये आपका इंपॉर्टेंट जो है की आंसर रहेगा। तो आगे हम इसको जो है फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ना भी लिखेंगे तो, ठीक है ना, इससे हमारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। बट मेक श्योर कि क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपका 2-4 मार्क्स का है तो फॉर दैट हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स का है, तो फॉर दैट हम जो है की पॉइंट ही उसका लिखते हैं। इंस्टेड इसके बदले जो है शी टोल्ड हिम, उसकी माँ जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की मदर, वो बताती है हफीज़ को कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, कि वो अपनी ग्रेजुएशन को पहले कंप्लीट करे। सून आफ्टर दैट, उसके बाद ही ज्वाइंट जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, उसके बाद जो है वो जय हिंद कॉलेज जो है बॉम्बे ज्वाइन कर लेता है ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कॉम्प्रिहेंशन का। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग। आर्किटेक्ट के ऑफिस में जब वो लैंग्वेज सीखने जाता था, वहाँ पे उसको एडवाइस किया गया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, आर्किटेक्चर को ज्वाइन करे एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर ले। क्यों, ऐसा क्यों उसको एडवाइस किया गया वहाँ पे, ठीक है। In architect's office, Hafiz contractor saw somebody drawing a window detail which is an advanced form of drawing, ठीक है ना। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है जब ऑफिस के अंदर था, आर्किटेक्ट के ऑफिस में, तो वहाँ देखता है कोई जो है विंडो की डिटेल्स ड्रा कर रहा था, जो अपने आप में एडवांस्ड किस्म की ड्राइंग्स होती है। ही टोल्ड दैट पर्सन दैट द ड्राइंग वाज रॉन्ग। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर उस पर्सन को बताता है कि जो ये आपकी ड्राइंग है ये गलत है, एंड दैट दी विंडो वुड नॉट ओपन एज ड्रॉन, ठीक है ना, कि जो खिड़की है वो ओपन नहीं होगी जिस तरह से तुमने ड्रा की है। दैट पर्सन इनिशियली डिसएग्रीड बट सून रियलाइज दैट हिज ड्राइंग वाज इंडीड रॉन्ग, ठीक है ना। इनिशियली पहले जो वो पर्सन था वो तो डिसएग्री कर जाता है, बट लेटर ऑन वो अंडरस्टैंड करता है कि उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है। व्हेन हफीज़ कज़न हस्बैंड सा दिस, जब हफीज़ की कज़न का जो पति है जो इसको देखता है, जिसके पास ये लैंग्वेज पढ़ने जाता था, ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। वो हैरान हो जाता है और उसको बोलता है, हफीज़ को बोलता है कि वो कुछ चीज़ें ड्रा करे, सच एज डिज़ाइन ऑफ ए हाउस, सच एज टू डिज़ाइन ए हाउस, कि जिस तरह से आप एक हाउस डिज़ाइन करो, टू विच ही कंप्लाइड, ठीक है ना। तो हफीज़ वहाँ पे जो है ड्राइंग बनाता है जो उसको बताई जाती है। हिज रिलेटिव वॉज इम्प्रेस्ड एंड इमीजिएटली आस्क्ड हिम टू नर्चर हफीज़ नेचुरल टैलेंट, ठीक है ना। तो उसका रिलेटिव जो है काफ़ी इंप्रेस हो जाता है इस बात पे कि ये इतनी अच्छी ड्राइंग्स बना लेता है, इसलिए जो है वो इसको एडवाइस करता है कि तुझे अपने नेचुरल टैलेंट पे काम करना चाहिए एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर एट द अर्लीस्ट। और ये जो आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, इसको सब जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। मिसेस गुप्ता की क्या एडवाइस थी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को, व्हाट मेड हर एडवाइस
हिम सो, ठीक है ना, व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको जो है एडवाइस करवा दी है, ठीक है। पहले का देखते हैं, मिसेस गुप्ता वाज वन ऑफ हफीज स्कूल टीचर इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड। मिसेस गुप्ता हफीज़ की जो है टीचर थी दूसरी या तीसरी क्लास में। हु सा हिज ब्यूटीफुल स्केचेस, जिसने देखी थी खूबसूरत किस्म की स्केचेस जो है हफीज़ बनाता था स्कूल के अंदर। एंड हैड एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड ग्रो अप टू बिकम एन आर्किटेक्ट समडे। एंड उस तरह से जो है उस वक्त जो है एडवाइस किया था उस मिसेस गुप्ता ने, टीचर्स ने, कि जब तू बड़ा होना तो आर्किटेक्ट बनना, ठीक है। She would often tell him that he was useless in everything else except the beautiful sketches that he drew, ठीक है ना। मिसेस गुप्ता हमेशा ऐसे कहती थी कि वो जो है बाकी सभी चीज़ों में बेकार है, लेकिन जो इसकी स्केचेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्राइंग करता है। ड्यू टू दिस रीज़न शी फेल्ट ही शुड नर्चर हिज हिडन टैलेंट, ठीक है ना। इसी वजह से जो है मिसेस गुप्ता इसको जो है एडवाइस करती थी कि उसको जो है अपने हिडन जो टैलेंट है उस पर काम करना चाहिए, एंड ग्रो अप टू बिकम एन आर्किटेक्ट। और वो इसको बताती थी कि जब तू बड़ा होगा तो आर्किटेक्ट बनना, ठीक है। देन वी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही हेल्प फेलो, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट ए बटन, ठीक है ना। जो फेलो स्टूडेंट्स थे, अगर साथ वाले स्टूडेंट कभी लड़ते झगड़ते जो है अपना बटन खो देते थे तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर उनकी कैसे हेल्प करता था, चाक से बना के देता था। व्हेन हिज फेलो स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन व्हाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब फेलो स्टूडेंट्स जो है अपना बटन खो देते थे खेलते वक्त या लड़ते वक्त, दे वुड ऑफन कम रनिंग टू हिम, वो सब जो है दौड़ते दौड़ते जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास आते थे। एंड ही वुड हेल्प देम बाई कटिंग ए बटन फ्रॉम चॉक, ठीक है ना। और हफीज़ जो है वो इनकी मदद करता था, ठीक है ना, चाक से एक बटन जो है काट के बनाता था बाई यूजिंग एन ऑर्डिनरी ब्लेड, एक जो है आम ब्लेड से वो काट के जो है बटन वहाँ पे फिक्स करता था शेड वगैरह का। विच रूल्स डिड ही स्पीक एज ए, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय, कौन से ऐसे रूल्स थे जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रेक किए थे जब वो स्कूल जाने वाला बच्चा था। हफीज़ ब्रोक मैनी रूल्स वाइल स्टडिंग एट स्कूल, हफीज़ ने बहुत से रूल तोड़े थे स्टडी करते वक्त। ही यूज टू कॉपी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, वो जो है कापी नकल करता था एग्ज़ाम के टाइम पे। लॉटर अराउंड एमलेसली, बिना मकसद के जो है इधर उधर घूमता था। एंड प्ले फनी प्रैंक्स एंड जोक्स ऑन अदर्स, जो है फनी प्रैंक्स और जोक्स दूसरों पे खेलता था। ही वुड आल्सो गेट इन्वॉल्व इन गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटजीज, वो गैंग फाइट्स और प्लान स्ट्रैटजीज में भी जो है मुलव्वस था। ही वुड ऑफन क्रिएट डिस्ट्रैक्शन बाई प्लेइंग चोर पुलिस गेम्स एट स्कूल ड्यूरिंग स्टडी हावर्स, ठीक है ना। स्टडी हावर्स के टाइम जो है वो गेम्स वगैरह लाइक चोर पुलिस वगैरह खेल के डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट करता था। व्हाट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की क्या डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की। अकॉर्डिंग टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर मैथमेटिक्स इज ए मिक्स ऑफ पुटिंग डिज़ाइन, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक मैथमेटिक्स जो है ये मिक्स होता है डिज़ाइन को पुट करना, कंस्ट्रक्ट करना, साइकोलॉजी सोशोलॉजी कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन को एक जगह पे रख के जो है टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच बाई कंबाइनिंग ऑल दीज एलिमेंट्स टुगेदर, इन सभी चीज़ों को एक जगह पे रख के जो है स्केचेस को ड्रा करना जो है नथिंग बट मैथमेटिक्स है। हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक दिस सब्जेक्ट, आप मैथमेटिक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या आप मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। इन माई ओपिनियन आई वुड डिफाइन मैथमेटिक्स एज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर, मेरी राय में जो मैथमेटिक्स है मैं डिफाइन करूँगा इसको बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट उनके लिए हु एन्जॉय सॉल्विंग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड प्रॉब्लम्स, जिनको जो मज़ा आता है अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स को हल करने में। बट इट टर्न्स आउट टू बी ए नाइट मेयर फॉर दोज, लेकिन ये जो है उनके लिए डरावना ख्वाब बन जाता है जिनको हु डोंट नो एंजॉइंग प्लेइंग विद नंबर्स एंड कैलकुलेशन, जिनको नंबर्स और कैलकुलेशन का खेलने के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो उनके लिए मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज ऑफ सेम चैप्टर एंड नीचे मूव करते हैं। 6 के 6 क्वेश्चन हमने जहाँ पे कर दिया आंसर, एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन के इनको आंसर करना है। 3 क्वेश्चन के हमारे पहला कौन सा है, इज इट लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अगर जो है ओरिजिनल और इंटेलिजेंट हो कुदरती लेकिन स्कूल के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा हो। शुड सच ए लर्नर बी कॉल्ड ए फेलियर, क्या उस लर्नर को हम जो है एक फेलियर कहेंगे। इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ए लर्नर हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट, एक ऐसा लर्नर जो सही हो और इंटेलिजेंट हो, ओरिजिनल हो और इंटेलिजेंट हो, बट डज नॉट डू वेल वेरी वेल एट स्कूल कैन नॉट बी कॉल्ड ए फेलियर इन लाइफ।
लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई में अच्छा ना हो पाए तो हम उसको अच्छा फेलियर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। दिस इज़ बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज़ देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसकी वजह ये होती है कि हर स्टूडेंट की अपनी जो है स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं। फ्राम दिस कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बिला राजा एंड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और मिस बिला राजा की कन्वर्सेशन से हमें क्या पता चलता है, वी लर्न दैट बीइंग ब्राइट इन एकेडमिक्स इज़ नॉट इनफ टू डू वेल इन लाइफ, ठीक है ना। कोई अगर एकेडमिक्स के अंदर पढ़ने में जो है अच्छा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो है ज़िंदगी में भी अच्छा कर पाएगा। पीपल शुड ट्राई टू नर्चर देयर नेचुरल टैलेंट एंड पॉलिश इट इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट इन ए क्राउड, ठीक है ना। लोगों को हमेशा जो अपना नेचुरल टैलेंट है उस पर काम करना चाहिए ताकि जो भीड़ है उससे अलग दिखें वो। वी ऑब्जर्व्ड दैट हफीज़ वाज नॉट सो ब्राइट एकेडमिकली, हमने देखा कि हफीज़ जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है ये एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था, बट ही हैड हिडन टैलेंट एंड न्यू हाउ टू ड्रा ब्यूटीफुल स्केचेस, लेकिन उसके पास एक छुपा हुआ टैलेंट था कि वो जानता था कि खूबसूरत स्केचेस कैसे ड्रा की जाती हैं, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट थिंग्स सच एज फॉर्ट्स, हाउसेस, ठीक है ना। हाउएवर इट इज़ एविडेंट दैट एन इंडिविजुअल टैलेंट इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल इन देयर एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। हालांकि जो है इट इज़ एक जो है एक इंडिविजुअल का जो टैलेंट होता है हमेशा वो जो है एकेडमिक्स रिकॉर्ड में विजिबल नहीं होता। हेंस सच पीपल शुड बी इनकरेज टू शोकेस देयर हिडन टैलेंट, इसलिए जो है उन लोगों को इनकरेज हिम्मत दिलानी चाहिए हमें कि वो अपना जो छुपा हुआ टैलेंट है वो शो कर पाएँ एंड बी अप्रिशिएटेड फॉर इट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग टू बी अटर फेलियर, ठीक है ना। हमें जो है उसको फेलियर करार नहीं देना चाहिए बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हु इन योर व्यू इज़ एन अनयूजुअल लर्नर, ठीक है ना। आपके व्यू में जो है एक अनयूजुअल लर्नर जो है कौन है, ठीक है ना। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, एन अनयूजुअल लर्नर इज़ वन हु इज़ जेनस इन हिज हर ओन राइट, ठीक है ना। एक अनयूजुअल लर्नर वो है जो काफ़ी जो है जेनस है, ठीक है ना, काबिल है अपने तरीके से। दिस मीन्स दैट ए पर्सन हु इज़ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट एंड हैज़ ए हिडन टैलेंट आर स्किल नीड्स टू पॉलिश इट फ्रॉम एवरी एंगल, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन जो है ब्राइट है और इंटेलिजेंट है और उसका कोई हिडन टैलेंट है उसको उस पर काम करना चाहिए और हर एंगल से उसको जो है उसी पे जो है उसको पॉलिश करना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग करना चाहिए अपने टैलेंट को। व्हाट कैन स्कूल डू टू ड्रा आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स, ठीक है ना। व्हाट कैन स्कूल्स डू टू ड्रा आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स, जो अनयूजुअल लर्नर्स होते हैं उनके जो लिए जो स्कूल है क्या कर सकते हैं। सजेस्ट व्हाट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू, जो है आप सजेस्ट करें जो भी आपको रीजनेबल लगता है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर स्कूल्स टू ड्रा आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स इज टू स्टॉप कंपेयरिंग और कैटेगराइजिंग एवरी चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ जो स्कूल्स को करनी चाहिए कि सभी बच्चों को इक्वेट नहीं करना चाहिए एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स को लेकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज दैट मीन, इसका ये मतलब है आपकी क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, और मे बी एक टॉपर हो दूसरा टॉपर हो, ठीक है ना, मे बी उनके अंदर जो है एक बच्चा वीक हो, ठीक है ना, उसको मार्क्स ना आते हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स नहीं आते, या उसको इंग्लिश नहीं आती, या उसको साइंस नहीं आती, तो हमें जो है उसको टॉपर के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि मे बी वो खेलने में अच्छा हो, वो क्रिकेट में अच्छा हो, ठीक है ना, तो क्रिकेट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, सचिन तेंदुलकर की तरह, विराट कोहली की तरह, ठीक है ना, धोनी की तरह एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो यहाँ पे हम उसको जज नहीं कर सकते कि इसको मैथमेटिक्स नहीं आता, मे बी वो वीक हो लेकिन वो जो है गेम्स में अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, या सिंगिंग में कोई अच्छा हो सकता है, या कोई डांसिंग में अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे जो है उनके एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है हमें सभी बच्चों को जो है एक साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं तो वो डिफरेंट फील्ड में जो है फिट आ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो हमें उसको डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए। दे शुड स्टॉप मेजरिंग चिल्ड्रन बाई सिंपली फॉलोइंग मैकेनिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग, हमें जो है ये जो मैकेनिकल हमारे पास मेथड्स होते हैं बच्चों को मेजर करने के, हमें इसको रोक देना चाहिए, ठीक है ना। दे शुड अप्रिशिएट द हिडन टैलेंट आर स्किल, अगर किसी के बच्चे के पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। एंड इनकरेज देम टू पॉलिश देयर एबिलिटीज इन एवरी एस्पेक्ट, और हमें उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो उसी अपनी एबिलिटी जो है उसकी उस पर काम करे, ठीक है। अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, हमें उसको बताना चाहिए कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि तुम और क्रिकेट खेलो, एक अच्छे क्रिकेटर बनो, ठीक है ना, ताकि नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है, एक बहुत बड़े प्लेयर बनो। इस तरह कोई डांसर है तो अच्छा डांसर बने हो, ठीक है। तो विद दिस हमारी जो वीडियो है जहाँ पे हम करेंगे कंक्लूड, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड शेयर विद योर फेलो।